अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज का हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस का टॉपिक जो है वो है मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, डिप्रेशन से निजात, टेंशन से निजात और नेचुरल ब्यूटी एंड फैट, मोटापा। इस चीज़ों पे योगा आसन करेंगे और इससे निजात पाएंगे। और साथ साथ इस एक्सरसाइजेस के साथ साथ हम थकान, काहली, सुस्ती को दूर करेंगे। यानी इसके साथ साथ काहली, सुस्ती और थकावट को इसके साथ साथ दूर हो जाते हैं और इंसान अलर्ट रहते हैं, हर काम के लिए तैयार रहते हैं, तवाना रहते हैं, पुरसुकून रहते हैं और तवानाई अपने वजूद में महसूस करते हैं। आज का ऐसे योगा आसन कराऊंगा जिसमें आप तवानाई महसूस करेंगे, उस पावर को महसूस करेंगे, उस एनर्जी को महसूस करेंगे जो आपको सुकून देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं और आपको हमेशा हर काम के लिए, हर फील्ड में, हर शोबे में आपको अलर्ट रखता है, एनर्जी देते हैं आपको। तो आए नाज़रीन, आज आगाज़ करता है। पिछले प्रोग्राम जो था, पिछले प्रोग्राम में हमने डिप्रेशन, नेचुरल ब्यूटी और मोटापे पे हम आसन किए थे। तो आज उसको भी साथ साथ एडवांस, उसके जो आसन है एडवांस आसन करेंगे और साथ जो है ना मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ा देंगे और साथ साथ ही थकावट, सुस्ती और काहली से निजात हासिल करेंगे। और इसके और भी फ़ायदे हैं जो कि हमें मैदे की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो है जो हमें तंग करती है, फिज़िकल, मसलन ज़्यादातर ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि कमर का दर्द है, कंधों में जो दर्द होते हैं, थकावट होते हैं, कंधों पे बोझ होती है, ये प्रॉब्लम्स को हम हल करेंगे। और साथ कभी शैटी का पेन या इस तरह प्रॉब्लम्स अगर हमें हैं। और आज आइज़ की प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। आइज़ का जो प्रॉब्लम्स है, बेहतरीन एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो कि आप अपने ऐनक उतार सकते हैं, आपके ऐनक उतर जाएंगे। और अगर आपको ख़दशा है कि आपके आइज़ के नंबर बढ़ रहे हैं या फिर आपको ऐनक लगाने में कोई ख़तरा है, तो खुदा ना करदा इस चीज़ों से हम निजात हासिल करेंगे कि खुदा ना करदा आपको कोई प्रॉब्लम, आइज़ की जो प्रॉब्लम्स है होने वाले हैं, तो उसे हम निजात हासिल करेंगे। और इस एक्सरसाइजेज में आपको आइज़ की जो प्रॉब्लम है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करेंगे। और ये आसन से आपको एक तो आइज़ की प्रॉब्लम, दूसरे जो आपको हल्के पड़ते हैं यहाँ पर, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आपके नेचुरल ब्यूटी भी आएंगे, टेंशन, डिप्रेशन भी दूर हो जाएंगे और उससे आपके मोटापा अगर है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, थकावट, सुस्ती, काहली भी दूर हो जाएंगे और साथ साथ आपके आइज़ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और साथ मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएंगे और आपके इरादे बहुत पुख्ता और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी इजाफा हो जाएंगे। तो आए शुरू करते हैं आसन। फर्स्ट आसन जो है वो आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता, देखिए योगा में बहुत आहिस्तगी है और बहुत ही आहिस्तगी, आराम से आप लेट जाएंगे, आराम से आप लेट कर, तो लेटने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए हाथों को दोनों मिलाएंगे
और हाथ, ये जो हाथ है यहाँ पर आप रखिए गर्दन के नीचे खूब, ये देखे पीछे नहीं, ये सर के ऊपर जो दिमाग आखिर जब ख़ात्मा होता है यहाँ गर्दन और सर को दोनों को सहारा दे दे जी। तो आप जो है ना आप क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये पाँव को ऊपर उठाएंगे ये, और यूँ आप जो है ना पाँव को देखते हुए यूँ आप पाँव को आहिस्ता आहिस्ता यूँ आप चक्कर लगाते जाएं। ये देखे देखते हुए पलक को बगैर झपकी हुई, पलक को नहीं झपकनी है, और यूँ आप आइस जो है वो उसके यूँ लाते हुए, और ये 5 बार हुआ। सॉरी मैंने हिसाब नहीं किया आपको, तो आप काउंट पे करेंगे। ये 5 बार करें। 5 बार के बाद इसको रखें, दूसरी साइड से आप शुरू कर दें। अगर आपको थकावट महसूस होते हैं पाँव में, तो ये आप फिर दूसरे पाँव से कर लें। और कुछ लोग होते हैं जो कि पाँव पर ज़्यादा नहीं ला सकते क्योंकि ज़्यादा वज़न की वजह से, वो थोड़े से भी आप लाएं तो भी कोई बात नहीं, थोड़े से आप लें यहाँ पर। और फिर ये इससे जो फ़ायदे हैं इसके, एक तो आपके आइज़ को एक्सरसाइज देते हैं, दूसरे आपके यहाँ के जो फैट्स है ये ख़त्म हो जाते हैं, और ये आपके पेट के जो फैट्स है एक्स्ट्रा फैट्स ये ख़त्म कर देते हैं। तीसरी बात ये आपसे थकावट, काहली, सुस्ती को दूर करते हैं, और कंसंट्रेशन पावर आपके बढ़ाते हैं, और कंसंट्रेशन मेमोरी पावर भी आपका बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये रिलैक्स देते हैं, सुकून देते हैं आपको। तो दूसरी साइड से पहले हमने यू शुरू किया था, अब जो है ना हम यू एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 इस तरह के 5 बार, यानी 5 टाइम आप जितना हो सके, आप अगर इसको जितना ज़्यादा आप घुमाएं यू, यानी जितना आपके जो सर्कल है ये जितना बड़ा हो अच्छा है। अब दूसरे पाँव से पहला क्लॉकवाइज शुरू करेंगे आप, यानी आपने अंगुलियों को देखना है, पाँव की अंगुलियों को देखते हुए, पलक झपकते के बगैर देखते हुए आप आते हैं। और फिर आप दूसरी बार 5 बार आपने कर लिए, तो आप एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज 5 बार, लेकिन पाँव सीधा हो, यानी पाँव की जो ये जो टांग है आपके, टांग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। लेकिन मैं तेज़ करूं, सॉरी, आपको बहुत आहिस्ता करनी चाहिए, बहुत आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आते हुए ना सर्कल पूरा बना लो। ये हुई एक एक्सरसाइज आइस की, और अब जो है ना दूसरा एक्सरसाइज है आइस की। सर को आहिस्ता आप पीछे रखो, पाँव दोनों इकट्ठे हो, और ये हाथों को यहाँ पर लियो, इस अंगुली को यूँ रखो, यूँ। तो आप जो है ना लेटे हुए ये अंगुलियों को देखते हुए आपने इधर ले जाना है,
जितना हो सके पीछे ले जाए, बल्कि ज़मीन से लगाए वापस आए, लेकिन पीछे देखते हुए फिर आप इसके पीछे देखते हुए 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 यहाँ तक ले जाए, फिर ले आए ऊपर। आपसे जो है ना आंखों के निगाहों से उजल हो जाते हैं, यानी वो हाथ तो पीछे चले जाता है, लेकिन आप फिर भी पीछे देखते जाएं। वापस जब नज़र आए तो उसके साथ आंखों को आते हुए आते हुए आते हुए जहाँ तक हो सके यूँ ले आओ, और फिर आते हुए बग़ैर पलक झपकते हुए यूँ कर दो। और अब आप आहिस्ता बैठ जाएं। बैठ के आप यूँ कर लो। बॉडी को मूव नहीं देने, सिर्फ हाथों को देने, और आंखों को भी सिर्फ आंखों को मूव देना है आपने। और यूँ आते हुए आप जो है, एक ये एक्सरसाइज है और एक दूसरा एक्सरसाइज है कि आपने एक बार फिर हाथ यहाँ रखे और पाँव को यूँ देखते हुए पाँव के अंगुलियों को फोकस करें, अपने तवज्जो को अपने पाँव के अंगुलियों पे लाते हुए ऊपर यूँ यहाँ तक देखते हुए, अंगुलियों को नीचे जाते हुए यहाँ तक, फिर आते हुए यहाँ तक, फिर आते हुए नीचे तक, और फिर आते हुए ऊपर तक। ये 5 बार करें बगैर पलक झपकते। बस ये एक्सरसाइज जो है आपके फैट्स को ख़त्म करते हैं, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं, आपके आइज़ को सुकून देते हैं, और आपको टेंशन डिप्रेशन से निजात देते हैं, और नेचुरल ब्यूटी आपके बढ़ा देते हैं। आई में चमक आ जाते हैं और आइज़ से हल्के ख़त्म हो जाते हैं, और आई की जो नज़र है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा फैट्स जो आपके थाइज़ पे होते हैं वो भी ख़त्म कर देते हैं। इसके ये तमाम फ़ायदे हैं और मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो आइए हम दूसरा एक्सरसाइज करते हैं। यूँ बैठे हुए नाज़रीन, यूँ बैठे हुए आपने एक हाथ के जो अंगुली है ये वाले, ये यूँ रखो दूसरों से अलग, और फिर यूँ आइज़ के एक्सरसाइज के लिए। इससे आपके हाथ पे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए हाथ पे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। 5 बार करें, 5 बार के बाद फिर घुमाते हुए 1 2, और दायरा को बढ़ाते हुए 3 4 5 6 5 करनी है आपने। अब जो है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमाना है आपने।
कमर गर्दन इसमें सीधा होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रेट, और ये आप करनी चाहिए आपको 5। अब थोड़ी देर आंखों को बंद रखें, इस हालत में मेडिटेशन की हालत में बैठे, आंखों को बंद रखें और फोकस करें अपने आइज़ पे, और कि आपके आइज़ ठीक हो रहे, बेहतर हो रहे, और इस आसन की खूबियों पे तवज्जो दें। बस 1-2 मिनट इस तरह के, 2 मिनट इस तरह करने के बाद दूसरा शुरू कर दें, दूसरे हाथ से सारे क्लॉकवाइज। छोटे दायरे से बड़े पे जाएंगे, यानी एक छोटा सर्कल से बड़े सर्कल पे जाएंगे। पाँच, और अब दूसरे साइड। इससे आपका हाथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एक्स्ट्रा फैट्स जो हाथ पे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और मसल्स बनते हैं, मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। 5, और वापस आप आ जाए, आंखें बंद रखें, चंद मिनट आंखें 1-2 मिनट बंद करें, फिर आप ये हाथों को लें और यूँ आंखों पे रखें। और फोकस करें अपने हाथों की से जो आगे जो अंधेरा है उस पे फोकस करें। कमर गर्दन सीधा। अगर कमर में दर्द आए या हाथों में दर्द है तो उसी दर्द को भी कोई बात नहीं है, इग्नोर करें। थोड़ी देर हाथ रख के 2 मिनट या 3 मिनट के लिए वापस हाथों को नीचे लेंगे 2-3 मिनट के बाद, और हाथों में आँखों में एक सुकून सा पाएंगे। हाथों को नीचे लाए, 1-2 मिनट के बाद हाथ आपने नीचे लाए, 2 मिनट हाथ रखे हुए थे आपने और हाथ नीचे ले, और फिर 2 मिनट के बाद वो फोकस करें आंखों पे, कंसंट्रेट करें आंखों पे, और 2 मिनट के बाद आंखें आहिस्ता 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 खोल लें। सुकून होते हैं और बहुत सुकून मिलते हैं, टेंशन भी दूर हो जाता है। आप जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स करें, आहिस्ता जो है ना हाथों को यहाँ लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएँ। अगर आपको इस तरह के नीचे नहीं आ सकते तो पाँव को यहाँ पर रखें, या फिर अगर यहाँ पर रखें तो और अच्छा है, नहीं तो इजीली आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा नीचे आए, ज़्यादा नीचे आने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए आहिस्ता यहाँ पर रखें ताकि आपको बोझ ना लगे। सर को नीचे लटकाएं।
इसी हालत में रहे कोई 2-3 मिनट, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आए और दूसरा एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। फिर हम लेट जाते हैं और पाँव को फिर वहीं पे रखते हैं और हम हाथों को पीछे ले जाते हैं। याद रहे, योगा जितना ज़्यादा करता है उतना ज़्यादा इंसान को सुकून मिलते हैं, फ्रेश होते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये हाथों को यूँ करते हुए, यूँ लाते हुए और देखते हुए, यूँ उसको बिल्कुल अंगुलियों को ना दूसरी पाँव की अंगुलियों के बराबर देखो। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूँ जाए और फिर आए, फिर उसी बराबर आप देखो। एक मिनट तक रुके रहे या गिनते जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह आप 60 तक गिन ले या फिर 1 मिनट का अगर आपको अंदाज़ा है तो उस अंदाजे से आप 1 मिनट तक रुके रखें। या कुछ लोग जो है ना बहुत दर्द महसूस करते हैं, दर्द यहाँ पर महसूस करते हैं या यहाँ पर गर्दन पर, तो फिर आप नीचे आए अगर बहुत दर्द महसूस होता है। ये इस तरह के आप शुरू में 2-3 बार कर सकते हैं, बाद में आप 5 बार से ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो आपके फालतू ये जो एक्स्ट्रा फैट्स है ये ख़त्म कर देता है, दूसरे आपके कंसंट्रेशन पावर और नेचुरल ब्यूटी लाता है। अब एक और है कंसंट्रेशन वाला जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट बनाएं, आगे पॉइंट बनाएं, आहिस्ता पाँव को यूँ लें और यूँ। इसमें सांस छोड़ दे, ऊपर आते हुए सांस छोड़ दे और सांस रोक के रखे और यहाँ से फोकस करे कोई चीज़, कोई भी नुक्ता फोकस करे, आंखें चपकते बगैर उसको देखते जाए। फिर आप नीचे जाएं और फिर आए, फेफड़े खाली है और खाली फेफड़े रुके रखे और पाँव को भी यूँ रखे। अगर आप पाँव को यहाँ तक ले आ सकते हैं तो और अच्छा। मैं जो करता हूँ ये पाँव के अंगुलियों को देखता हूँ, यहाँ पर फोकस करता हूँ, क्योंकि सब लोग इस तरह नहीं कर सकते हैं, पाँव शायद ऊपर ना आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाए, जब तंग आए कि यहाँ पर दर्द आया, आपके पेट में दर्द आए या गर्दन में दर्द आए, तो फिर आप थोड़ी देर पीछे जाएं, फिर वापस आएं। अब फिर यूँ कर,
इस तरह ये आसन जो है एक तो आपके फैट्स, दूसरा आपके थकावट को दूर करते हैं और सुकून देते हैं, रिलैक्स करते हैं। ये तमाम जो खूबियाँ जो आप हमारे टॉपिक है आज का जो टॉपिक है नेचुरल ब्यूटी, टेंशन, डिप्रेशन और मोटापे से निजात और कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है उसको, और दूसरे थकावट, सुस्ती और काहली से निजात। ये जो एक्सरसाइज है ये तमाम इसमें आपके हेल्प करता है, जो आज की मैं एक्सरसाइजेस आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन, अब मैं दूसरे आसन आपको बताना चाहता हूँ, इसी चीज़ों के जो हमने अभी जिक्र किए। तो ये है कि हाथों को थोड़े से बॉडी से अलग करके सीने के बराबर हो, सीने से बाहर ना हो, सर नीचे रखे और फोकस करें, कंसंट्रेट करें अपने थर्ड आई पे, यहाँ पर अपने थर्ड आई पे, यानी यहाँ हमारे एक तीसरी आंख जिसे कहते हैं, तीसरी आंख। योगा के लिहाज से इसे अजाना चाक्रा कहते हैं और बाकी उलूम के लिहाज से इसे सिक्स सेंस कहते हैं, यहाँ पर होती है। तो ये पावर जो है, इसकी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, और ये जो आसन है ये भी मोटापे से निजात और नेचुरल ब्यूटी लाने के लिए, मेमोरी पावर को और कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, और टेंशन डिप्रेशन से निजात हासिल करने के लिए। तो आप फोकस करें अपने यहाँ पर जो पावर है आपके, जो पेशानी में है आपके पावर, अंदर जो है। पाँव को यूं रखें पीछे, यूं, पाँव को इस हालत में आराम दे, इस हालत में आहिस्ता नीचे रखें और हाथों को बॉडी से बाहर ना हो, यहाँ पर रखें। कंसंट्रेट करें अपने पेशानी पे कि समझ लो आपके थर्ड आई यानी तीसरे आंख ओपन हो रहे हैं। एक मिनट तक कंसंट्रेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता सर ऊपर उठाएं, सर ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएं। यूँ आप इस हालत जिसे शेर की हालत जिसे कहते हैं, इस हालत में होते हुए आप पेशानी पे कंसंट्रेट करें और देखें भी, अपने पेशानी को देखने की कोशिश करें। मसलन यूँ अलग चपकते बगैर। एक मिनट तक देख सकते हैं हम, या गिनते हुए 60 तक, फिर वापस आप नीचे आ जाए, आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद ऐसा ऐसा फिर एक बार फिर यूं करते हो।
आहिस्ता आहिस्ता। फिर आप नीचे लें और आहिस्ता ये हाथ इधर रखें और ये पाँव इधर ले, टांग इधर ले, ये हाथ अपनी जगह पे हो और सर को यूँ रखो। और रिलैक्स करें। कंसंट्रेट करें अपने पूरी बॉडी पे। और इस आसन की खूबियों पे। यह आसन आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं। सिक्स्थ सेंस यानी थर्ड आई को इंक्रीज करते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस इस हालत से बाहर आए। और आप जो है ना, दूसरा आसन है आहिस्ता यूँ रखें। और ये आपके इसमें भी वही खूबियाँ हैं जो कि दूसरे आसन में है। आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाए। ये हाथ को थोड़े से आगे रखें, कमर को अंदर ले जाए और थोड़ी से ऊपर दे। फिर कमर उसी जगह पे है। आहिस्ता सर को नीचे जितना हो सके नीचे देखो। इसमें पलक झपकते हुए कोई बात नहीं है। अब जो है ना, वो कमर को भी ऊपर उठाएं। इस हालत में रहे तो फिर और जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता तीन बार करें। 3 बार के बाद आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाए और थाइस को अपने पाँव पे रखें और आहिस्ता आहिस्ता सर नीचे रखें। हाथों को थोड़े आगे ले लें। कंसंट्रेट करें। फिर थर्ड आई पे कंसंट्रेशन करें। फोकस करेंगे आपकी थर्ड आई ओपन हो रहे हैं। इसमें बहुत सुकून है, रिलैक्स महसूस होती है, रिलैक्सेशन। और
खुद ब खुद तवज्जो फोकस होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, सर की तरफ आते हैं और नेचुरल ब्यूटी भी इससे, और सुकून, टेंशन, डिप्रेशन से निजात, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज होती है, और हमारी थर्ड आई पावर भी एक्टिवेट होती रहती है। तो ये जो बेहतरीन है ये आसन, मुझे खुद बहुत सुकून आता है, मज़ा आता है मुझे। इसी तरह बैठे हुए नाज़रीन आप क्या करेंगे, हम इसी तरह बैठे हुए हम शेर आसन करेंगे। पाँव के ऊपर, पाँव को यानी यूँ रखें, ये यूँ रख के पाँव, और उसके ऊपर अपने कोल्हों को, थाइस को उसके ऊपर रखें, और ये आसन के, इस आसन के बहुत सी खूबियां हैं। शेर आसन जिसे कहते हैं, पिछले प्रोग्राम्स में भी मैंने कहा था आपको कि शेर आसन के बहुत फ़ायदे हैं। नेचुरल ब्यूटी और कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर को बहुत इंक्रीज करते हैं, चेहरे के खूबसूरती ले आते हैं, और चेहरे के मसल्स, जायके का जो जायका को बहुत, टेस्ट जो है वो बहुत इंक्रीज़ करते हैं। और ये नहीं कि टेस्ट इंक्रीज़ हो जाए और आप खाना शुरू कर दें और यूँ उल्टा जाएं और वज़न ज़्यादा कर लें। तो टेस्ट का मतलब ये है कि आपको अगर सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती वो भी अच्छे लगेंगे, फल आपको अच्छे नहीं लगते वो भी अच्छे लगेंगे, टेस्ट उसके अच्छे लगेंगे। जो मरगन ग़िज़ाएँ हैं उससे तो आप नफ़रत करें और अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, आज से या अभी से चेंज करो। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आपके चेहरे की खूबसूरती है, ज़्यादातर गले के जो प्रॉब्लम्स है, आइज़ की प्रॉब्लम्स को भी ठीक करते हैं, या कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ाते हैं, थकावट, काहली, सुस्ती को दूर कर देते हैं, और टेंशन, डिप्रेशन जैसे बीमारियों से निजात हासिल होती है। वैसा हम इस तरह की वर्जिश कभी चेहरे को दिए ही नहीं, सिर्फ हंसते हैं, वो भी आजकल लोग बहुत मसनूई हंसी भी जो दिल से होता है वो नहीं होते। तो ये जो है हंसी, जो हंसना जो है वो आपके कई मसल्स को निजात सुकून देते हैं, वर्जिश देते हैं। ये जो है ये बहुत सारे, ढेर सारे आसनी से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ऐ नाज़रीन, शेर आसन करते हैं। हाथों को शेर की तरह, पंजों को यूँ अकड़ाएं, हाथों को भी, बाजू को भी थोड़े से उसमें भी थोड़े से स्ट्रेच करें, थोड़े से हाथों को भी, और फिर जो है ना गहरा सांस ले नाक के ज़रिए, यानी इसमें गहरा सांस ले, जितना हो सके ज़बान निकाले, जितना हो सके आंखों को ओपन करे, जितना हो सके मुंह खोल ले, जितना हो सके यहाँ पर इस मसल्स में अकड़ाव लें, स्ट्रेच करें। इस आसन के बाद थोड़ी देर आप आंखें बंद करके
बॉडी को नहीं हिलाएंगे, चेहरा को नहीं, फोकस करें, कंसंट्रेट करें अपने चेहरे पे, खदुखाल पे। देखिए आप चेहरे में बहुत तवानाई घूमते हुए देखेंगे, क्योंकि जब मसल वापस आते हैं अपनी जगह पे तो बहुत सुकून मिलते हैं, अच्छा फील होते हैं और फ्रेशनेस आ जाता है इंसान को। ये जो है अंदर के जो मसल्स है आपके, उसको वर्जिश नहीं मिलता है, इसलिए आपकी चेहरा जो है वो डल सा अजीब सा नज़र आता है। मेकअप के बग़ैर आप अच्छे लगते ही नहीं हैं। तो ये जब करते हैं हम मेकअप के बग़ैर, हम अच्छे लगेंगे, नेचुरल हमारे सारा कुछ बॉडी जो है ना खुद ब खुद आपके क्या में खून होंगे, आपके जो हाथ है उसमें खून आएंगे, ताज़ा तरोताज़ा आपके बॉडी में पिंकिश आप महसूस करेंगे अपनी तमाम बॉडी को। चेहरा को भी इस तरह पिंकिश महसूस करेंगे जिस तरह के आपके पूरी बॉडी में ताज़गी आते हैं। तो ये जो है ना एक ये आसन है, और तो एक बार फिर करवाना चाहता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये आसन एक बार फिर करें। बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा आसन है। ये मर्द और ख़वातीन शादी कर सकते हैं। तो इस आसन से वापस आते हुए हम एक दूसरे आसन की तरफ चलते हैं। तो नेचुरल ब्यूटी के हवाले से हम बहुत सारे अननेचुरल चीज़ें, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में मैं बताया, यूज़ करता है, जिसकी वजह से हमें में बहुत सी बेचैनी बेसुकूनियाँ आती है और टेंशन डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो हमें अपने चेहरे को नेचुरली खूबसूरत रखने के लिए हम इस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। योगा आसन है, समुदाय हीलिंग एनर्जी है, HMF है जो कि आपके कंसंट्रेशन पावर्स और ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छा दूर कर देते हैं। और एक और बात है जो कि HMF है, वो आपकी कंसंट्रेशन पावर तो ऑटोमेटिकली 1-2-3 घंटे में, यानी ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्सेस जो हम एक कोर्स से करवाते हैं जिसे HMF कहते हैं, और समुदाय हीलिंग एनर्जी वो भी 1-2-3 घंटे की क्लास होती है। तो आप कांटेक्ट करें हमसे, उस चीज़ों के बारे में भी जान लें। और बहुत सी बुक्स मैंने लिखी है कंसंट्रेशन, मेमोरी, टेंशन, डिप्रेशन के हवाले से, तो उस भी आप ले सकते हैं हमसे। और इस चीज़ों के बारे में जान ले, अपने बारे में जान ले और इस कायनात के बारे में जान ले। बहुत से ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाएंगी। बहुत सी चीज़ें आसानी से हमें मिल सकते हैं जिसे हम बहुत तलाश करते हैं, ढूंढते हैं और नहीं मिलते हैं हमें। तो नाज़रीन, दूसरा आसन ये है कि हम सुख आसन के हालत में, आरामदेह हालत में, यानी बैठ के ना हाथों को यहाँ पर रखें और कमर गर्दन सीधा हो। ये पंजों से हम पकड़ के तेज़ी से सांस लें। दो बार नीचे जाए, 2 बार पीछे। सांस
रुके हुए सांस होल्ड रखें, फेफड़े भर के सांस होल्ड रखें, और इधर जाते हुए तो आपके कंसंट्रेशन खुद ब खुद आएंगे और आपके मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाएंगे। और जब आप सांस को अंदर रुकेंगे तो आपके लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे, ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से आपके बहुत से प्रॉब्लम्स जो है, जो चेहरे पे नहीं है, वो टेंशन होती है, चेहरा खुद ब खुद या गुस्से की वजह से इंसान के चेहरा जो है ना वो अननेचुरल होते हैं, ख़राब होते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ये आपके अंदर तवानाइयाँ पैदा करे और थर्ड आई को जो है वो आपकी तीसरी आंख जो है उसको एक्टिवेट करते हैं और सिक्स सेंस यानी आपके बहुत शार्प कर देते हैं, मेमोरी बहुत शार्प मेमोरी कर देते हैं और कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जितना हो सके फेफड़े भर लें, जितना हो सके भर ले और फिर रुकें, फेफड़े को सांस अंदर जाना नहीं देना है। यानी जितना हो सके नीचे ले जाए। ये जो आपका ये जगह है ये यहाँ से लगाएं, सीने से लगा, यहाँ से लगाएं और यहाँ की कोशिश करें पीछे। यो और आप जो है ना इधर और यो कर लें, जितना हो सके आप इधर जाए, जितना हो सके यहाँ पर। बीस गिनती यहाँ, 20 गिनती यहाँ, फिर आ जाए, सांस छोड़ दे, फिर दोबारा फिर करें। या ऐसा करें जितना सांस ही तंग आए, फिर आप इस अमल को यानी सांस छोड़ दे, आंखें खोल ले, दोबारा फिर शुरू कर दे। आप जो है ना दोनों अमल हम करेंगे, वो भी ये भी और ये भी और ये आप दोनों अमल हम करेंगे। होता असली ये जो मैंने कह दिया, जो लास्ट पे मैंने कर दिया कि एक बार सांस लिए यहाँ पर 10 गिनती तक, 10 गिनती तक, 10 गिनती तक, 10 गिनती तक, और फिर यहाँ पर आए, सांस छोड़ दी। एक बार फिर कराऊंगा।
ये एक बेहतरीन मज़ार है, बहुत मज़ार है इसमें, क्योंकि एक तो आपके गर्दन जो यहाँ से जो पाइपें निकलते हैं सारी बॉडी को जो कंट्रोल करते हैं, यानी मेरा मतलब है तमाम वेन जो आपके यहाँ से रिश्ते निकलते हैं, हार्ट से भी यहाँ पे चले जाते हैं, तो ये एक तो इसको अच्छी वर्जिश मिलते हैं। दूसरे जो है ना आपके कंसंट्रेशन पावर, तीसरे जो लतीफ़ एनर्जी जो हम जिसे योगा में प्राणायाम कहते हैं, और अल्लाह का नूर जो है ना हम अंदर ले जाते हैं और उसको पूरी बॉडी हमारे नाचाकियों बीमारियों से निजात देते हैं। तो आप जो है ना एक इसी को जारी रखेंगे। अब हाथों को यूँ रखें, हाथों को यूँ रखें, और कमर गर्दन उसी तरह सीधा है, कमर गर्दन उसी तरह सीधा, और हाथों को एक बार मुट्ठी करके थोड़ा सा पावर महसूस करें और फिर आहिस्ता वापस यूँ कर लें, एक बार या दो बार, और गहरा सांस ले। सांस जितना देर तक हो सके रोके रखे और गर्दन घुमाते जाए। जब बहुत तंग आए, आप बहुत तंग आए, फिर आपने सांस छोड़ना है। बहुत मज़ा। और अब फिर सांस ले, लेकिन यह है गर्दन ऐसे मुड़वाना है जैसा कि खुद ब खुद मुड़ रहा है, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। अब पहला राइट साइड से हमने किया था, अब लेफ्ट से करेंगे। पता है ये क्या करता है, आपके कंसंट्रेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करता है, मेमोरी को इतना स्ट्रॉन्ग करता है और तवानाइयों को अंदर जज्ब कर देता है। ये बहुत बेहतरीन आसन है, बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। अभी मैं सांस से तंग नहीं आया हूँ, लेकिन आप जितना देर तक हो सके रुके। मैं तो कई
मिनट 30 मिनट तक भी सांस रोक सकता हूँ, लेकिन ये आप जब तक आप शायद मिनट तक, 1.5 मिनट तक, 1 मिनट तक, आधे मिनट तक, आप ये कोई पता नहीं कि कितना आपके महसूस, आप ऐसा एक्सरसाइज करते हैं तो और बढ़ जाता है। और इसी के साथ साथ यानी आपके पावर्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर इंक्रीज़ होते रहता है। जितना देर तक आप होल्ड रख सकते हैं सांस को, उतना देर तक आपके पावर इंक्रीज़ होती जाती है। और वैसा भी ये एक एक्सरसाइज भी है जो कि हमारे फैट्स को भी दूर कर देते हैं और कायली सुस्ती को दूर कर देते हैं। अलर्ट रहता है, परसुकून रहता है, फ्रेश रहता है, तरोताज़ा रहते हैं हम। और नेचुरल ब्यूटी इससे बहुत बेहतर हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है। इससे बहुत अच्छी तवानाई है जिसे हम ले रहे हैं और जिसे हम अंदर पैदा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं हम अंदर से। तो ये आसन्स जो भी मैंने आज बताई है, ये आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देते हैं और आपकी सेहत का रुख को बदल लेते हैं। और आपकी जो तवानाई है यानी आपके बिज़नेस को इम्प्रूव दे सकते हैं। आपके हमेशा कारकर्दगी जो है, डेली जो आपकी कारकर्दगी है, उसको कई गुना बेहतर कर सकता है। आप देखेंगे कि आपके इसको करके आपके मेमोरी पावर कितना बेहतरीन होगा, कितना अच्छा होगा। और आप देखेंगे कंसंट्रेशन आपके कितने अच्छे हैं और आपके चेहरे पे कैसे फ्रेशनेस है, सुकून है, रिलैक्स है, आप तरोताज़ा हैं। और ये फैट्स को भी कम कर देते हैं, लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, वर्जिश देते हैं, गर्दन को और दिमागी सलाहियतों को इंक्रीज़ करते हैं। नाज़रीन, ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ करनी पड़ती है। तो ये मामूली से एक्सरसाइजेस है जो आपकी ज़िंदगी को, रुख को बदल सकते हैं। तो आए हम एक दूसरा एक्सरसाइज करें। ये भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो कि आपके कंसंट्रेशन पावर को बहुत इंक्रीज़ करते हैं और नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है। कद अगर छोटा है तो कद को भी बढ़ा देते हैं। ये पाँव को यहाँ पर लें, थोड़ी देर यूँ रखें, और फिर आहिस्ता हाथ से एक पाँव को पकड़ लें, थोड़ी देर रुकें और फिर आहिस्ता हाथ से दूसरा पाँव को पकड़ लें। अब दोनों पाँव में थोड़े से अंदर खींच, थोड़ी सी। आप महसूस करेंगे आपके थाइस पे जो है, थाइस में जो है ना खिंचाव, और सर नीचे रखे, बाहों को थोड़े से और खिंचाव ले उसमें। और फिर सर को भी थोड़ा सा यूं लीजिए और फिर सर और पाँव दोनों ऊपर उठाएं। दस सेकंड तक वापस नीचे। और 10 या 20 सेकंड के बाद फिर एक बार सांस नॉर्मल हो, इसमें थोड़ी सी ऊपर ले, ज़्यादा नहीं। और फिर 10 सेकंड के बाद वापस नीचे ले जाए और फिर ये हाथ यहाँ पर रखें, आहिस्ता आहिस्ता पाँव नीचे ले जाए और ये हाथ यानी ये हाथ यहाँ पर रहने दे
और सर को यहाँ पर रखें, ये पाँव थोड़े से ऊपर ले, रिलैक्स करें। फिर फोकस करें पूरी बॉडी पे, सुकून। वैसे भी उस आसन के बाद बहुत सुकून आता है और आप डीप रिलैक्सेशन महसूस करें। इस रिलैक्सेशन महसूस खूब रिलैक्स होने के बाद ऐसा ऐसा थोड़े से पाँव यूँ, हमेशा इस आसन में थोड़े से हाथ थोड़े से हिलाए, थोड़े से पाँव, फिर आहिस्ता 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 सुकून के साथ उठे, आहिस्ता आहिस्ता। और कंसंट्रेट करें इस आसन के ऊपर के पाँव को यूँ रखें और यूँ आहिस्ता आहिस्ता सर को ऊपर उठाएं और बॉडी को ऊपर उठाएं, जितना हो सके पीछे जाए। दस 20 सेकंड के बाद वापस नीचे। दस सेकंड के बाद फिर ऊपर जाए, सांस नॉर्मल हो। कंसंट्रेट करें इस आसन की खूबियों पे। ये आसन की जो खूबियां हैं, हाथ को स्ट्रॉन्ग करता है और पेट के एक्स्ट्रा फैट्स को ख़त्म कर देता है, लचक पैदा करते हैं, कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज करते हैं। और 3 बार के बाद इसी तरह फिर एक बार वही आसन करें, हाथ वही पे हो और फोकस करें अपने थर्ड आई पे, तीसरे आंख पे। एक मिनट तक फोकस रखें इसी हालत पे और फिर वापस आए। फिर आप सुखासन के हालत में बैठे और मेडिटेशन करें। सुख हालत के में बैठे मुराकबा करें। तो इस मुराकबे से भी आपके जो कंसंट्रेशन पावर है, आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, वो आपके बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो और जब फिर आप कोई भी काम करते हो तो आपके तस्वुर बहुत पुख्ता होगा, जिससे आप वह काम आपके जहन में होगा और आप उसको आज के काम को कल को नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में आज ही चेंज आ जाए। अगर आपके अपने काम नहीं किसी और का काम कर ले और दोस्त अहबाब बनाएं अपने और ज़िंदगी में लोगों को शामिल करें। रोज़ाना एक नए दोस्त बनाएं, प्यार करें, मोहब्बत करें दुनिया से, लोगों से।
और अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी खुशियाँ शामिल करें, क्योंकि ज़्यादा लोगों के रवाबित से ही आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। और रवाबित ऐसे हो जो कि अच्छे हो, ताकि आप दूसरों के लिए भी सोचते हो कि मैं क्या दे सकता हूँ। दुनिया लेने देने का है, तो हम अब मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन जो है कंट्रोल ऑफ माइंड, बॉडी और कंसंट्रेशन का इंक्रीज़ होना, मेमोरी स्ट्रॉन्ग होना, और बहुत से ऐसी पावर्स है जो नफ्सियाती बीमारियां बनते हैं, नाक़िस एनर्जी से जो हमारी बॉडी में है उसको कंट्रोल कर देते हैं, जिसकी वजह से हम नाकामी, परेशानी और बीमारी का शिकार होते हैं। उस तवानाइयों को मेडिटेशन ख़त्म कर देते हैं। आप रोज़ाना मेडिटेशन करें, थोड़ी देर के लिए, बेशक 10 मिनट क्यों ना करें, लेकिन 5 मिनट क्यों ना करें, आप ज़रूर मेडिटेशन करें। एक तो अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप साइंसदान हैं, या आप साइंसदान हैं, आप डॉक्टर हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको कंसंट्रेशन पावर की ज़रूरत है। आपको ज़िंदगी के हर काम में, हर शोबे में आपको ज़रूरत है। अगर आप एक मामूली इंसान हैं, बिल्कुल आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो भी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, ताकि आप कुछ कर डालें, ज़िंदगी में कुछ करें और आपके अंदर सुकून हो, खुशी हो, और आप सुकून, खुशी और कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और दूसरों के लिए मुफीद और एक अच्छा इंसान बने। तो मेडिटेशन के तरीके बताऊंगा और फिर मेडिटेशन प्रैक्टिकल हम करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम इख्तिताम को है। नाज़रीन, मेडिटेशन के कई तरीके, कई 100 तरीके हैं, लेकिन जो मुफीद और अच्छे तरीके हैं जो कि मैंने अपने पे आजमाए हैं और मैंने अपने पावर्स को इंक्रीज़ किए पहाड़ों में और कई ऐसे जंगलों में जो मैंने ज़िंदगी गुजारी हैं मेडिटेशन मुराकबे के लिए, और दूसरे ममालिक में योगा के लिए, पहाड़ों जंगलों में जो हमारे योगा का जो मकसद है वो मुराकबा होते हैं। और इस तरह सूफियाए किराम का जो है मकसद जो है वो सूफ़ीज़म का वो है, मुराकबा है, और नबियों ने भी मुराकबा किए हैं। और ये मुराकबा जो है ये बहुत अहम, एक बहुत ही अहम शोबा है जिल साइंसेस का, जिसे हम बहुत सी तवानाई और बहुत सी ताकतों का महसूस करता है और उसे हासिल कर लेते हैं। तो जो मेडिटेशन का एक तरीका ये है कि आप तसव्वुर करें एक ऐसे मंज़र या एक ऐसे मुक़द्दस प्लेस या हवा में परवास करते हुए या कोई दूसरी दुनिया या किसी भी जगह का, जन्नत का तसव्वुर करें, किसी भी जगह का तसव्वुर करें जहाँ पर आप ख़ुद मौजूद हो, उस प्लेस में आप ख़ुद मौजूद हो। या फिर ऐसे तरीका अपनाएं जिससे अपने पावर को कंसंट्रेट करें, अपने पावर्स को एक नुक्ते पे लाएं, यानी एक ख्याल, एक चीज़ या एक नुक्ते का तसव्वुर करें, जिसे एक काला नुक्ता है, आप उसे देख रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो रोशन होते जा रहे हैं और वो नुक्ता आखिर इतना उसकी रोशनी ज़्यादा हो जाए जिससे आपको ही रोशनी मिलते हैं। एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि एक नुक्ते, काले नुक्ते का तसव्वुर करें, उस नुक्ते में आहिस्ता आहिस्ता नूर पैदा होते हुए, इजाफा होते हुए
और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नूर उसमें इतना ज़्यादा होता है, इतनी ज़्यादा रोशनी होती है उसमें, जो कि वो नूर आप पर भी असरअंदाज हो और आप में आते हुए आपके पावर्स को इंक्रीज़ करें। तो अभी हम एक ऐसे कई ऐसे तरीके हैं, लेकिन अभी हम इसी नुक्ते का तस्वुर करेंगे। और एक और तरीका, एक तो नुक्ते का एक तस्वुर जो कि एक कुदरती मंज़र को ज़रूर तस्वुर करें, और एक मुक़द्दस प्लेस को, ये तीन तरीके ज़रूर अपनाया करें। किसी मुक़द्दस प्लेस में जाकर किसी कोई मुक़द्दस जगह हो, मसलन कोई भी जगह है, मदीना है, मक्का है, या कोई ज़ियारत है जो भी किसी औलिया किराम का है या सूफ़िया किराम के जो प्लेसेस है जहाँ पर मराक़बी हुई है, या उनके जहाँ पर मकबरे हैं, वहीं पे जाकर तस्वुर में आप तस्वुर करें और वहाँ पर मुराक़बा करें, जैसे कि वहाँ आप बैठे हुए हैं, आंखें बंद है आपके और आप मुराक़बा कर रहे हैं, या वहाँ पर जाकर आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, या अस्माउल हुस्ना का से एक अल्लाह ताला के एक सिफ़ात से एक नाम लें और उसमें आप फोकस करें और वो पढ़ते जाएं। इससे आपकी तस्वुर पुख्ता हो जाएंगे, आपके जो है ना कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होंगे, और आपकी जो अंदरूनी पावर्स है, माइंड पावर है, वो इंक्रीज़ होते रहेंगे। तो नाज़रीन, हम अभी मेडिटेशन करेंगे और नुक्ते पे हम तस्वुर करेंगे। नुक्ता के एक काला नुक्ता है, वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदल रहे, और वही रोशनी हमारे अंदर आते हुए सरायत करें और बॉडी में हमारे रोशन हो जाते हैं, और हमारी बॉडी से भी फिर रोशनी निकलते हैं। तो आए बैठते हैं, अलती पालती मार के हम बैठे हुए हैं आरामदेह हालत में, कमर गर्दन सीधा है, और आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद कर लेते हैं और एक चंद गहरे सांस ले लेते हैं। आंखें बंद करके चंद गहरे सांस ले, और चंद गहरे सांस लेने के बाद आप बॉडी के किसी हिस्सा को नहीं हिलाएंगे, कोई हिस्सा बॉडी को भूल जाओ और फोकस करें उस नुक्ते पे, एक काले नुक्ते पे, जिस तरह के दीवार में एक काला नुक्ता है, और उसको आप तस्वुर करें, लेकिन उससे रोशनी आहिस्ता आहिस्ता रोशन होते जा रहे, और आखिर नूर में बदल जाते हैं और आपको वो तवानाई देते हैं। तो बॉडी पे कंट्रोल, कमर गर्दन सीधा, हाथों को नहीं हिलाएंगे, पलकों को नहीं हिलाएंगे, बॉडी के किसी हिस्सा को नहीं हिलाएंगे, और फोकस करेंगे हम एक नुक्ते पे। तो आए आंखें बंद करें, आहिस्ता आहिस्ता, बॉडी के किसी हिस्सा को नहीं हिलाना, गर्दन कमर सीधा है, और गहरे गहरे सांस ले चंद, और उसके बाद फिर आप नुक्ते पे फोकस करें। और आप फोकस करें नुक्ते पे, तस्वर करें दीवार में लगे हुए
एक नुक्ता। कंसंट्रेट करें अपने तमाम तवानाई, अपने तमाम पावर्स को उसी पे नुक्ते पे कंसंट्रेट रखें और नुक्ता आहिस्ता 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 रोशनी में बदल रहे, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी और रोशनी, और आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी बहुत तेज रोशनी होते जा रहे हैं, बहुत तेज रोशनी है। और यही रोशनी आते हुए हमारी बॉडी में भी असर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और हमारे अंदर जो लताइफ है, 7 लतीफ़े, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, चाक्रास को एक्टिवेट कर रहे हैं, झील एनर्जी सेंटर को बेदार कर रहे हैं, और यूँ हमारी बॉडी में भी एनर्जी चलने लगते हैं। और बॉडी से बाहर हमारी एनर्जी, तवानाई, रोशनी जा रहे हैं, और तमाम बॉडी हमारी रोशनी में बदल रहे, और हम भी एक रोशनी का एक हाला बन रहे, और हम भी रोशनी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और हम महसूस करते हैं अपने आप को एक एनर्जी। और अब हर चीज़ एनर्जी में बदल रहे, और सारी कायनात एनर्जी एनर्जी, और हम भी वही तवानाई है। नाज़रीन, इसी तरह आप जब करेंगे तो इसकी खूबियाँ जो है आपको ख़ुद नज़र आएंगे। एक चंद दिन इस तसव्वुर को करते हुए आप देखेंगे आपके अंदर तवानाई महसूस होंगे, आप उस ताकतों को महसूस करेंगे जो आपके अंदर है, और वही फ्रेशनेस, तरोताज़गी लाएंगे आएंगे, और काहली सुस्ती दूर हो जाते हैं, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाते हैं, और चेहरे पे फ्रेशनेस और सुकून आते हैं, और टेंशन, डिप्रेशन जैसे नफ्सियाती उलझनों से निजात हासिल होती है, और हमें बहुत से और खूबियाँ मिलती हैं, और नेचुरल ब्यूटी आ जाती हैं, और मोटापे से निजात हासिल होते हैं। नाज़रीन, वक्त इख्तिताम को है, अपने डॉक्टर समद मुसाफिर को इजाज़त देते, और अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।